नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। हाल ही में हो रहे एक कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना ही होगा, अरावली की कंट्रोवर्सी। देखिए, अरावली पर्वत हिमालय से लाखों साल पुरानी पर्वत है। यह पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक फैली है। माना जाता है कि यह पर्वत बहुत ही लाखों साल पुरानी पर्वत है। क्यों लोग इस पे धरने दे रहे हैं? तो चलिए इस वीडियो में इसी बारे में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसी के बारे में जानते हैं। दोस्ती यदि मैं आपसे कहूं, यदि आपको देश में रहना है तो आपको 6 फुट का होना पड़ेगा। यदि आप उससे थोड़े से भी कम है, यदि आप उससे 1-2 इंच कम है, तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा। आपको कैसा महसूस होगा? सोचिए उस अरावली पर्वत के बारे में। यही है कहानी उस अरावली पर्वत की। तो कंकड़ पत्थर, मालू बालू और मेटल जो कि बहुत ही लॉट्स मात्रा में है, जो कि बहुत सी मात्रा में है, उसे 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 माफिया उसे उसे माइनर माफिया बिल्कुल चूस लेंगे। वहां की उस बिल्कुल बिल्कुल चूस लेंगे। अब चलिए जानते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया जिसमें लिखा है, जिसमें उसने कहा कि 100 फीट से ऊंचे जिसमें उसने कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि 100 फुट से जितने भी नीचे माउंटेन रहेंगे, 100 फुट से कम यानी कि 90-80 और उससे भी कम, 90-80 यानी कि 100 फुट से नीचे यानी कि 99-98 और ऐसे करते करते यदि उस देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो माउंटेन 100 फुट से ऊंचे रहेंगे, उसको ही हम संरक्षण प्रदान करेंगे, उसको ही हम संरक्षण देंगे, उसी माउंटेन को हम संरक्षण देंगे जो 100 मीटर से ऊंची होगी। और उसकी दूसरी बयान ये थी, दो अरावली माउंटेन के बीच कम से कम 500 की दूरी होनी चाहिए, अन्यथा यदि 500 की दूरी ना हो तो उसे संरक्षण में नहीं लिया जाएगा। 500 यदि 500 यदि उस दो अरावली के बीच में 500 मीटर की दूरी नहीं होगी तो उसे संरक्षण में नहीं दिया जाएगा। इसी बात पे जनता बिल्कुल भड़क चुकी है। इसी बात पे जनता बिल्कुल भड़क चुकी है। इसी बात पे जनता बिल्कुल भड़क चुकी है। देखिए, अरावली पर्वत नॉर्थ वेस्ट में स्थित देखिए अरावली पर्वत नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। देखिए, अरावली पर्वत नॉर्थ वेस्ट में है। अरावली पर्वत माना जाता है माउंटेन से कई लाखों साल पुरानी है। अरावली पर्वत माना जाता है कई लाख अरावली पर्वत माना जाता है माउंटेन से कई लाखों साल पुरानी है। यह अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक फैली है। यह पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली एनसीआर तक फैली है। लेकिन क्या होगा यदि इस लेकिन क्या होगा यदि इस अरावली पर्वत का लेकिन क्या होगा यदि इस अरावली पर्वत को काट दिया जाए? तो चलिए हम इसको पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम इसे 5 पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला कारण है तो सबसे पहला इसका दिक्कत है थार डिजर्टेशन। देखिए, थार डिजर्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे कि मान लीजिए, देखिए थार डिजर्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ बालू उड़ करके देखिए इसका सबसे पहला कारण है थार डिजर्टेशन। जैसा कि आपको पता है राजस्थान, जैसा कि आपको पता है अरावली के इस पार राजस्थान है और अरावली के उस पार अरावली के जैसा कि आपको पता है अरावली की एक और राजस्थान है और दूसरी ओर थोड़ी सी दूरी पे दिल्ली एनसीआर है। सोचिए यदि अरावली पर्वत को काट दिया जाए तो राजस्थान की धूल मिट्टी और उसमें की रेत हवा की राजस्थान से धूल मिट्टी और रेत हवा के साथ इतने झोंके से जाएंगे,
हवा के साथ दिल्ली एनसीआर में घुस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अरावली पर्वत नहीं है, जिसके कारण वो दिल्ली में घुस जाएंगे। और दिल्ली में जाकर वो रेत पूरा प्रदूषित कर देंगे। उसमें बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में इतना प्रदूषण फैलेगा, जितनी जितना दिल्ली एनसीआर में आजकल दिल्ली में देखा जाए तो आज वैसे ही इतना प्रदूषण है। लेकिन यदि वो सैंड वहाँ पे जाएंगे तो सोचिए लोगों को कितना परेशानी होगी। लोग सांस लेंगे तो वो मिट्टी, लोग सांस लेंगे तो वो बालू उनके फेफड़ों में जाके अटक जाएगी। जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसका दूसरा कारण है वाइल्ड लाइफ। सोचिए अरावली पर्वत में इतने स्पीसीज के जानवर हैं। सोचिए अरावली पर्वत में बहुत से स्पीसीज के जानवर हैं। उसमें जानवर पंछी रेप्टाइल और एम्फीबियन भी होते हैं। रेप्टाइल और एम्फीबियन में सोचिए वो जानवर कहाँ जाएंगे। वो जानवर यदि उसे काट दिया जाए तो वो जानवर कहाँ जाएंगे। उस जंगल के अलावा उस जानवर को आखिर जंगल के अलावा उस जानवरों का रास्ता ही क्या होता है। जंगल के अलावा जानवरों का रास्ता उसमें उस जंगल में चीतों का क्या होगा। उस जंगल में बहुत से चीते हैं, उन चीतों का क्या होगा। उन पंछियों का क्या होगा जो उस जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन जानवरों, उन हाथियों, उन शेरों, उन बाघों का क्या होगा। देखिए एक खतरा ये भी है कि यदि उस जंगल को काट दिया जाए तो उसमें जो बड़े जानवर हैं जैसे कि शेर और बाघ हुए, वो बाहर गांव और शहर की ओर शिफ्ट करना चालू कर देंगे। वो गांव और शहर की ओर शिफ्ट करना चालू कर देंगे, जिससे वो गांव में बिल्कुल हानि पहुंचा सकते हैं। जिससे वो लोगों को मार सकते हैं, लोगों को काट सकते हैं, लोगों पे हानि पहुंचा सकते हैं। इसका तीसरा सबसे मेन कारण है वाटर क्राइसिस। देखिए जब बारिश होती है तो अरावली पर्वत बारिशों को एक फोम के जैसे एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे वाटर लेवल में भेज देती है। लेकिन वहीं पे सोचिए यदि अरावली पर्वत को काट दिया गया, उसके बाद से वहाँ फैक्ट्री लगाई जाएगी, बिल्डिंग बनाई जाएगी। लेकिन एक बात पे आप ध्यान दीजिए कि जब अरावली पर्वत को काट के वहाँ पे बिल्डिंग और बारिश बनाई जाएगी, बिल्डिंग और फैक्ट्री लगाई जाएंगी, और जब बारिश होगी तो वहाँ पे उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, तो वहाँ की पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, और तो वहाँ की पानी एब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगी, जिसे एक बाढ़ का बहुत ही कारण बन सकता है। तीसरी बात है बायोडाइवर्सिटी। तीसरी बात है पॉल्यूशन। सोचिए अरावली पर्वत में लगे लाखों पेड़ एक बायोडाइवर्सिटी बनाती है। सोचिए यदि अरावली पर्वत को काट दिया जाएगा तो वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन लेने में बिल्कुल दिक्कत होगा, क्योंकि कई सारे पेड़ कट जाएंगे, लाखों की संख्या में पेड़ कट जाएंगे। वहाँ के जीव जंतु नहीं रहेंगे, वहाँ के जीव जंतु वहाँ से भाग जाएंगे, वहाँ के पंछियाँ वहाँ से भाग जाएंगे। बारिश भी नहीं होगी। इसका पांचवा और सबसे मेन कारण है टेम्परेचर। देखिए अरावली पर्वत में लगे लाखों पेड़ टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन सोचिए जब वहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं होगा, वहाँ पे कितना तेज धूप होगा कि वहाँ पे इतना तेज धूप होगा, और राजस्थान की रेत भी यहाँ पे चली आएगी, जिससे कि
जिससे जिससे पेड़ ना होने के कारण जिससे पेड़ ना होने के कारण क्लाइमेट नहीं बन पाएगा, वेदर नहीं बन पाएगा, और बारिश भी नहीं हो पाएगा, जिससे वहाँ की मिट्टियाँ सूखने लगेंगी। मिट्टी से पानी कम हो जाएगी, मिट्टियाँ सूखने लगेंगी, किसानों की फसलें सूखने लगेंगी, क्योंकि बारिश ना होने के कारण किसानों की फसलें सूखने लगेंगी, मिट्टियाँ सूखने लगेंगी, मिट्टियाँ तक सूखने लगेंगी। तो चलिए, मिट्टियाँ तक सूखने लगेंगी, मिट्टियाँ तक सूखने लगेंगी। दोस्तों, आपको क्या ये जानकारी अच्छी लगी? दोस्तों, क्या ये आपको जानकारी अच्छी लगी? और क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो बनाऊं? ये हमारे डॉक्यूमेंट्री प्रैक्टिस वीडियो है। अगर प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाएं। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जाते जाते, क्या आप चाहते हैं अरावली पर्वत को काटा जाए, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, उसे नहीं काटा जाए? इस क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर को जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।